क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन एराइल कंपाउंड्स। और वहां पे जो भी पॉइंट्स मैंने पढ़ाए थे तो वहां पे मैंने बोला था कि अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, उन पॉइंट्स के बेसिस पे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आज के वीडियो में हमें क्या करना है, वो सारे पॉइंट्स के बेसिस पे जो क्वेश्चंस है उसका डिस्कशन करना है। सो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। तो सबसे पहले हम कौन सा वाला क्वेश्चन करेंगे, ए क्वेश्चन क्या कहता है कि गिव द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये जो भी कंपाउंड्स दिए गए हैं उसमें हमें क्या करना है, कंपाउंड्स को उनके डिक्रीजिंग ऑर्डर के फॉर्म में अरेंज करना है फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहला ए वाला हम बना लेते हैं। इसमें क्या है, ए दे रखा है बेंजीन, इसका सेकेंड पार्ट क्या है, फिनोल। फिनोल में क्या होगा, OH ऊपर लगा होगा, इसे फर्स्ट मान लो, ये सेकंड हो गया हमारा। और थर्ड हमारा क्या है, एनिलीन। एनिलीन क्या होता है, जब बेंजीन के ऊपर क्या होगा, NH2 लगा होता है, तो ये हमारा क्या है, बेंजीन। ये हमारा क्या हो गया, फिनोल। अब चौथा क्या है हमारा, क्लोरोबेंजीन। चौथा हमारा क्या है, क्लोरोबेंजीन। तो ये क्लोरीन लग गया, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। अब हमें बताना है ए पार्ट वाले में कि इन चारों में से सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो अगर हम देखें तो हमें यहाँ पे क्या करना है, पहले इफेक्ट चेक करने की कौन कौन से इफेक्ट बता रखे हैं। क्योंकि मैंने पॉइंट डिस्कस कर दिए हैं तो मैं सिर्फ उन पॉइंट्स के नाम यहाँ पे मेंशन करूंगी। बेंजीन रिंग खुद में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड होता है, लेकिन अगर उसके ऊपर कोई ऐसा ग्रुप लग जाए जो उसकी डेंसिटी को और बढ़ा दे तो वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए उसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो इस पे तो कोई भी ग्रुप लगा नहीं है तो हम इसे छोड़ देते हैं। बाकी तीन में देख रहे हैं तो इस पे एक ग्रुप लगा है जो कि इलेक्ट्रॉन को दे सकता है, यहाँ पे भी यहाँ पे भी। तो अगर हम देखें तो ऑक्सीजन के पास क्या होता है, मैंने क्या बताया था पिछले वीडियो में कि यहाँ पे ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वो रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में है। और जब भी किसी एटम पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है और अगर वो अपना इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस के थ्रू अगर रिंग को डोनेट करता है तो इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं, मीजोमेरिक इफेक्ट या फिर रेजोनेंस इफेक्ट या फिर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट कहते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन इसको दे सकता है रिंग को थ्रू कौन सा इफेक्ट, थ्रू +m इफेक्ट। और यहाँ पे एक इफेक्ट ये भी लग रहा है कि कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से -I इफेक्ट भी है। यहाँ पे भी क्या होगा हमारा क्योंकि इसके पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये भी कॉन्जुगेशन में है रिंग के साथ, तो ये भी अपना इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस के थ्रू रिंग को दे सकता है। तो यहाँ पे भी +m इफेक्ट लग रहा है, तो यहाँ पे भी +m इफेक्ट लग रहा है और -I भी लग रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से। लास्ट पॉइंट में देखें तो यहाँ पे क्लोरीन लगा हुआ है। क्लोरीन क्या होता है, अब क्लोरीन कैसा ग्रुप होता है, ये क्या होता है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। ये क्या होता है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। तो ये तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इनके कंपैरिजन क्या कर रहा होगा, इतना नहीं बढ़ा रहा होगा जितना ये दोनों ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहे होंगे। तो सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएंगे, उसमें भी NH2, वो जो मैंने एक टेबल बनवाया था उसमें लिखवाया था, तो NH2 क्या होता है, स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप। ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा जल्दी देगा एज कंपेरिजन टू OH। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ये कराएगा क्योंकि ये रिंग की डेंसिटी सबसे ज्यादा बढ़ाएगा। फिर आएगा हमारा क्या आ जाएगा, सब ऑर्डर क्या होगा, थर्ड, फिर क्या होगा, सेकंड। और अगर देखें तो यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं लग रहा है, तो क्योंकि यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं लग रहा है तो ये फर्स्ट आ जाएगा। और यहाँ पे क्योंकि डीएक्टिवेटिंग ग्रुप लगा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, लास्ट में आएगा। तो फिर थर्ड, सेकंड, फिर क्या आएगा, फर्स्ट, और फिर क्या आ जाएगा, फोर्थ। तो ये हो गया था हमारा ए पार्ट का सोल्यूशन। अब हम क्या करेंगे, बी पार्ट में देखेंगे कि क्या ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी होगी। तो हम इसे हटा देते हैं। तो अब अगर हम बी पार्ट में देखें तो बी में क्या दे रखा है, सबसे पहला जो कंपाउंड बना है वो क्या है, एसिड एनिलाइड। एसिड एनिलाइड का स्ट्रक्चर क्या होता है, बेंजीन होता है, उसके ऊपर क्या लगा होता है, NHC डबल बॉन्ड OCH3। दूसरा क्या दे रखा है, एनिलीन। एनिलीन क्या होता है, जब बेंजीन रिंग पे क्या लगा होगा हमारा, NH2 ग्रुप लगा होता है, तो इसे क्या बोलते हैं हम, एनिलीन। थर्ड है हमारा एसिटोफिनोल। एसिटोफिनोल में क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड OCH3, ये हो गया एसिटोफिनोल। लास्ट क्या है हमारा, बेंजीन। तो इसमें भी हमें क्या करना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी बतानी है। तो ये हमारा फर्स्ट है, ये सेकंड है,
ये क्या हो गया थर्ड, और ये क्या हो गया फोर्थ। अब हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी बतानी है, तो हमें वही चीज है, पिछले वीडियो का पॉइंट्स जिसको पता होगा वो आराम से ये क्वेश्चंस कर सकता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो पहले एक एक कंपाउंड को स्टडी करते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और वो रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में, लोन पेयर सिंगल डबल, ये कॉन्जुगेटेड ही तो है सिस्टम। तो यहाँ पे क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन है और वो रिंग को भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है थ्रू रेजोनेंस, तो इसके पास कौन सा इफेक्ट लग रहा है, प्लस में इफेक्ट लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे माइनस आई भी लग रहा है, वो सब चीजें एक अलग बात है। लेकिन अगर देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस नाइट्रोजन का जो ये लोन पेयर है वो रिंग को भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, वो रिंग को भी इलेक्ट्रॉन देगा, और वो यहाँ पे भी क्या होगा, लोन पेयर सिंगल डबल, इसके साथ भी क्या होगा, कॉन्जुगेशन में होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मैं एक वर्ड लिख रही हूँ, यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रॉस कॉन्जुगेशन। क्रॉस कॉन्जुगेशन का मतलब क्या होता है, मतलब किसी एक एटम को टुवर्ड द रिंग भी इलेक्ट्रॉन देना है और अवे फ्रॉम रिंग भी उसका इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहा है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, क्रॉस कॉन्जुगेशन। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। लेकिन अगर इसका कंपैरिजन हम इससे करें तो ये क्या कर रहा है, अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को सिर्फ और सिर्फ किसको दे रहा है, रिंग को ही दे रहा है। तो इसके कंपैरिजन ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा बढ़ाएगा। और मैंने वो जब ग्रुप की कैटेगरी लिखी थी तो भी मैंने बता रखा था कि NH2 जो होता है वो स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा बढ़ाएगा एज कंपैरिजन टू दिस, क्योंकि ये क्या होता है, मॉडरेट होता है। तो इन दोनों के कंपैरिजन में हम सबसे पहले किसको रखेंगे, सेकंड को, फिर किसको रखेंगे, फर्स्ट को। अब अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे ये जो ग्रुप लगा है कार्बोनिल ग्रुप, ये क्या है, नाम से ही पता चल रहा है, ये एसिटोफिनोन है। एसिटोफिनोन मतलब कीटोन, और कीटोन में मैंने बताया था कीटोन क्या होता है, मेटा डायरेक्टिंग होता है। ये क्या है, कीटोन, और कीटोन क्या होता है, मेटा डायरेक्टिंग, मतलब ये क्या होता है, थोड़ा डीएक्टिवेट करते हैं रिंग को। तो ये सबसे लास्ट में आएगा। फिर क्या आएगा हमारा, बेंजीन, क्योंकि इसके कंपैरिजन बेंजीन की डेंसिटी तो ज्यादा ही है ना, तो सबसे ज्यादा ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या है, सेकंड। फिर किसकी आएगी, फर्स्ट की, फिर किसकी आएगी, फोर्थ की, और फिर लास्ट में किसका होगा, हमारा थर्ड आ जाएगा। तो ये था हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फॉर बी। अब हम तीसरा वाला पढ़ेंगे, सी पार्ट। अब अगर हम सी पार्ट को देखें तो सी में क्या बना हुआ है, फर्स्ट क्या है, 1,3 डाई मिथाइल बेंजीन, मतलब ये बेंजीन है, और बेंजीन में क्या होगा, फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे क्या लगा है, मिथाइल CH3 सेकेंड, और ये क्या हो जाएगा, थर्ड। ये हो गया हमारा पहला। दूसरा क्या है, 1,4, तो फर्स्ट पोजीशन पे मिथाइल और फोर्थ पोजीशन पे क्या है, मिथाइल लगा है, ये हो गया हमारा सेकंड। थर्ड क्या दे रखा है, टाउलिन। टाउलिन क्या होता है, जब यहाँ पे CH3 ग्रुप लगा है तो उसे क्या बोलते हैं, ये बेंजीन विद CH3 ग्रुप, टाउलिन। फोर्थ क्या है, बेंजीन, सिंपल, कुछ नहीं है इसमें, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया। अब हम फिफ्थ देखें तो क्या है, 1,3,5 ट्राई मिथाइल बेंजीन, तो फर्स्ट पोजीशन पे, सेकेंड थर्ड पोजीशन पे, फोर्थ फिफ्थ पोजीशन पे, ये तीन जगह पे क्या है हमारा, बेंजीन रिंग मिथाइल ग्रुप लगा है। अब हमें बताना है कि इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होगा फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अगर यहाँ पे देखें तो क्या है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, मतलब वैसे तो बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड होता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे ये देखा जाए तो यहाँ पे जो एल्काइल ग्रुप है वो क्या है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड से अटैच्ड है। अनसैचुरेटेड कंपाउंड से क्या लगा है, एल्काइल ग्रुप लगा है। और जब ऐसा कोई कंडीशन होता है तो वहां पे हम क्या लगा सकते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन लगा सकते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन लगाएंगे। और पिछले वीडियो में मैंने बता रखा था कि हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या होगा, जो भी रिंग से अटैच्ड कार्बन है वो हमारा क्या हो जाएगा, अल्फा कार्बन, और इसके जो हाइड्रोजन होंगे वो अल्फा हाइड्रोजन होंगे। जितना ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम, मोर द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम, मोर द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम, उतना ज्यादा क्या होगा, मोर विल बी हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर, और उतना ही ज्यादा क्या होगा, स्टेबिलिटी, उसकी स्टेबिलिटी भी क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो
बेंजीन रिंग से सबसे ज्यादा एल्काइल ग्रुप किसमें लगा हुआ है, फिफ्थ वाले में। मतलब यहाँ पे कितने हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बन सकते हैं, 3 3 6 7 8 9, यहाँ पे 9 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। तो इसका स्टेबिलिटी क्या होगा, सब में से सबसे ज्यादा होगा। तो इसका मतलब हम क्या बोल देंगे, सबसे ज्यादा ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फिफ्थ की होगी। फिर हम देखें तो इन दोनों को तो छोड़ दो, हम फंसेंगे इसमें। तो इसमें देखा जाए तो इसमें भी 3 3 6 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर, इसमें भी कितना होगा 3 3 6 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर। अगर इन दोनों में कंपैरिजन फंस जाए तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन कहाँ पे लग रहा है, पैरा पे, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा, ये इसके कंपैरिजन ज्यादा स्टेबल होगा। तो फिफ्थ के बाद क्या आएगा, सेकंड, फिर क्या आएगा हमारा, फिर क्या आना चाहिए, फर्स्ट, और फिर क्या आएगा हमारा ये थर्ड, क्योंकि यहाँ पे तो कोई इफेक्ट नहीं लग रहा है ना, यहाँ पे एटलीस्ट एक 3 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर तो लगेंगे। तो क्या आ जाएगा थर्ड, और फिर क्या आ जाएगा हमारा फोर्थ। तो ये हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है सी के लिए फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब अगर हम डी पार्ट को देखें तो डी में सबसे पहला स्ट्रक्चर क्या है, पैरामीथाइल बेंजोइक एसिड। तो पहले वाले का स्ट्रक्चर क्या है, पैरामीथाइल बेंजोइक एसिड। पैरामीथाइल बेंजोइक एसिड ये है। सेकंड क्या दे रखा है, टेरिथैलिक एसिड। टेरिथैलिक एसिड क्या होता है, बेंजीन के साथ 2 कार्बोक्सिलिक एसिड अटैच्ड होते हैं और वो भी इस पोजीशन पे। तो ये क्या है स्ट्रक्चर, टेरिथैलिक एसिड। थर्ड क्या दे रखा हमें, पैराजाइलिन। जाइलिन में, पैराजाइलिन कहने का क्या मतलब है, 2 CH3 ग्रुप होंगे, एक यहाँ पे और एक पैरा पोजीशन पे CH3। फोर्थ पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, टाउलिन। टाउलिन में क्या होगा हमारा, एक ही एल्काइल ग्रुप जुड़ा है इस पोजीशन पे। तो अब हमें इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी बतानी है। तो ये सारे क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं अगर कंसेप्ट क्लियर होता है तो यहाँ पे अगर हम देखें, सबसे पहले हम सबसे रिएक्टिव को देखते हैं। यहाँ पे देखें तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड या एरोमेटिक कंपाउंड क्या जुड़ा है, एल्काइल ग्रुप से। तो यहाँ पे क्या लगेगा, हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन वो भी अगर ये मान लो यहाँ होता तो फिर भी इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी थोड़ी कम होती, क्योंकि ये इस तरीके का स्ट्रक्चर है। दूसरा मिथाइल ग्रुप पैरा पोजीशन पे लगा है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन पैरा पे अपना इफेक्ट ज्यादा शो करता है। तो यहाँ पे ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो इसका मतलब थर्ड की ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी बाय हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। अब अगर हम बाकी में देखें तो जिनको नहीं पता है वो ये चीज समझ ले, जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है ना, वो कैसा ग्रुप होता है, इट इज अ मेटा डायरेक्टिंग या डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। तो यहाँ पे दो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप लगे हैं, यहाँ पे 2 डीएक्टिवेटिंग ग्रुप लगे हैं, तो इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी तो सबसे कम होगी। फिर यहाँ पे एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप लगा है, तो ये सबसे कम होगा ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में, ये उससे ज्यादा होगा, और तो बचा गया बीच में, ये बच गया यहाँ। मतलब इसके बाद थर्ड के बाद क्या आएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी, फोर्थ की। फिर किसकी ज्यादा होगी, हमारी फर्स्ट की, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही डीएक्टिवेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे 2 डीएक्टिवेटिंग ग्रुप लगे, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेंगे, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए रिएक्टिविटी भी क्या होगी, कम होगी। तो यहाँ पे थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट और फिर क्या होगा, सेकेंड। अब हम क्या करेंगे, 2-4 क्वेश्चंस और जो बचे वो उनको डिस्कस करेंगे, तो इसे हटा देते हैं। तो अब हम ये बाकी 3 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला देखिए, ई वाले को हम डिस्कस करेंगे। इसमें पहला बना है बेंजीन, ये हो गया बेंजीन। फिर हमारा क्या है, टाउलिन। टाउलिन में क्या हो जाएगा, CH3 लग जाएगा। फिर क्या है हमारा, इथाइल बेंजीन। इथाइल बेंजीन में क्या होगा, बेंजीन के ऊपर CH2 CH3 ये लगा है, ये हो गया फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, और अब क्या है, क्यूमीन है फोर्थ स्ट्रक्चर। तो क्यूमीन का स्ट्रक्चर क्या होता है, CH CH3 CH3। तो ये हो गया हमारा फोर्थ। और फिफ्थ स्ट्रक्चर क्या है हमारा, टर्ट ब्यूटाइल बेंजीन। टर्ट ब्यूटाइल बेंजीन का स्ट्रक्चर क्या होगा, CH3 CH3, और ये भी क्या हो गया, CH3। तो ये हो गया हमारा टर्ट ब्यूटाइल बेंजीन। अब हमें इसमें बताना है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होगी फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। जिनको ये क्वेश्चंस आते हैं वो खुद सॉल्व कर सकते हैं और अपना आंसर चेक कर सकते हैं कि सही है कि गलत है। अब इसे मैं सॉल्व करवाने जा रही हूँ।
तो अगर यहाँ पे फिर से देखें तो हमें क्या दिख रहा है, एरोमेटिक कंपाउंड, उससे क्या जुड़े हुए हैं, एल्काइल ग्रुप जुड़े हैं। तो यहाँ पे भी हम कौन सा इफेक्ट लगाएंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन लगा दो। अब हाइपर कॉन्जुगेशन क्या कहता है, जितना ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम, उतना ज्यादा मोर नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर, उतना ज्यादा क्या होगा, स्टेबिलिटी। तो यहाँ पे अगर देखें तो इसके पास यहाँ पे तो नो हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर होगा, कोई हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा। यहाँ पे तीन तीन हाइड्रोजन है ना अल्फा, तो 3 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। तो यहाँ पे 3 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। यहाँ पे इससे हमें मतलब नहीं है, जो डायरेक्ट जुड़ा है ना उस कार्बन के हाइड्रोजन से हमें मतलब है। तो यहाँ पे 2 ही हाइड्रोजन एटम है, तो यहाँ पे 2 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। यहाँ पे कितना होगा, इससे सिर्फ एक है तो 1 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर। यहाँ पे इस कार्बन से एक भी हाइड्रोजन नहीं जुड़ा है, तो यहाँ पे नो हाइपर कॉन्जुगेशन। तो जिसमें हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा उसकी स्टेबिलिटी भी क्या होगी, कम होगी ना। ये चीज मैंने कैसे क्यों है ये चीज पिछले वीडियो में एक्सप्लेन कर रखी है। तो यहाँ पे इसका मतलब जिसका ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर उतना ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी, तो उस हिसाब से होना चाहिए क्या, सेकेंड, फिर क्या आएगा हमारा थर्ड, फिर क्या आना चाहिए हमारा, क्या है, फोर्थ। तो ये फोर्थ हो गया। फोर्थ के बाद हमारा क्या बच गया, ये 2 ऑप्शन बच, इन दोनों के बीच में क्या होगा, ये होगा ज्यादा स्टेबल इसके कंपैरिजन। तो फोर्थ के बाद क्या आएगा, फिफ्थ, और फिफ्थ के बाद क्या आएगा, फर्स्ट। तो ये था हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन क्वेश्चन नंबर ई। अब हम क्या करेंगे, एफ को सॉल्व करेंगे। इसमें हम स्ट्रक्चर को बनाए तो कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बनेंगे। पहला क्या है, पैराजाइलिन। तो मैंने बताया अगर पैराजाइलिन है तो CH3 एक यहाँ लगा दो फर्स्ट कोई भी पोजीशन लेके, और पैरा ग्रुप पे, यहाँ पे पैरा पोजीशन पे। तो ये क्या हो गया, पैराजाइलिन। फिर क्या आता है हमारा मेटाजाइलिन। मेटाजाइलिन में क्या होगा, CH3 और मेटा पोजीशन पे ये हो गया, ये सेकंड हो गया। थर्ड क्या है हमारा, पैरा नाइट्रोटाउलिन। टाउलिन मतलब CH3, पैरा पोजीशन पे क्या हो जाएगा, सॉरी पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप, ये हमारा थर्ड है। फोर्थ क्या है हमारा, मेटा नाइट्रोटाउलिन। मेटा नाइट्रोटाउलिन का मतलब क्या है, मेटा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप लगा है, ये हमारा फोर्थ है। और फिफ्थ क्या आता है हमारा, बेंजीन। तो फिफ्थ बेंजीन यहीं पे बना लो, क्या फर्क पड़ता है, छोटा सा है ये, तो यहाँ पे बना लिया। अब हमें इसमें भी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी बतानी है फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो क्या देखना है, जो जितना ज्यादा डोनेटिंग ग्रुप लगा होगा वो उतना ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को बढ़ाएगा। तो यहाँ पे दिख रहा है ये हाइपर कॉन्जुगेशन से ज्यादा स्टेबल है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा। तो ये क्या होगा, मोर रिएक्टिव होगा। ये क्यों नहीं लिया हमने मोर रिएक्टिव, तो रीजन ये है कि इसका यहाँ पे जो एक डोनेटिंग ग्रुप है वो मेटा पोजीशन पे लगा है, और मैंने बताया था कि जो आर ग्रुप हो, एल्काइल ग्रुप होते हैं, वो क्या होते हैं, डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, इलेक्ट्रॉन देते हैं रिंग को। तो ये भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये भी दे रहा है, लेकिन मेटा पे इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं, ऑर्थो पैरा पोजीशंस पे लगे हैं ना मिथाइल ग्रुप, तो वो ज्यादा अपना प्रोमिनेंट इफेक्ट शो करेंगे। तो इन दोनों के कंपैरिजन सबसे ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा फर्स्ट, फिर बाकी के कंपैरिजन सेकंड होगा। क्यों, मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। थर्ड फोर्थ क्यों नहीं है हमारा मोर रिएक्टिव फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो रीजन ये है कि जो NO2 ग्रुप होता है ना वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो ठीक है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी अपना असर सबसे ज्यादा कहाँ अच्छा दिखाएगा, पैरा पे कि मेटा पे। NO2 भी अपना असर तभी दिखाता है जब वो पैरा पोजीशन पे होता है। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा कम करेगा एज कंपैरिजन टू दिस। तो ये सबसे लीस्ट रिएक्टिव होगा। फिर क्या होगा, ये होगा, मतलब इन दोनों में कंपैरिजन करें तो ये लीस्ट रिएक्टिव होगा फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो फर्स्ट पोजीशन पे ये है, सेकंड पोजीशन सेकंड पे ये है, हमारा सेकंड नंबर ही है। थर्ड पे क्या होगा हमारा, बेंजीन, क्योंकि वहां पे कोई भी ग्रुप ऐसा नहीं लगा है जो अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा नहीं रहा है तो घटा भी नहीं रहा, अकेले में भी इसकी डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो इन दोनों के कंपैरिजन बेंजीन ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करेगा। तो फिफ्थ आएगा। फिर क्या आएगा,
फिर क्या आना चाहिए फोर्थ, क्योंकि यहाँ पे इसका इफेक्ट इतना नहीं शो हो रहा होगा जितना यहाँ पे हो रहा होगा, तो फिर क्या आएगा फोर्थ, और फिर क्या आ जाएगा हमारा, सॉरी थर्ड। तो ये है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब हम लास्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, दैट इज जी पार्ट। तो इसे हटा देते हैं। अब हम इस क्वेश्चन को देखेंगे। तो कि पहला क्या है, पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, पैरा पे नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, ये रहा स्ट्रक्चर। फिर क्या है, दूसरा क्या है, क्लोरोबेंजीन है। तीसरा क्या है, 2,4 डाइनाइट्रो, 1 2 3 4 2,4 डाइनाइट्रो, सॉरी तीसरा स्ट्रक्चर क्या होगा, 2,4 डाइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन, मतलब ये है क्लोरोबेंजीन सेकेंड पे और फोर्थ पोजीशन पे। यहाँ पे NO2 है और यहाँ पे NO2 है। तो हमें बताना है इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होगी। तो बहुत ही इजी है, क्योंकि यहाँ पे NO2 इज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को उतना कम करेगा, और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए उतना ही उसे क्या करेगा, लीस्ट रिएक्टिव बनाएगा। तो यहाँ पे सबसे कम ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होगी, थर्ड की। फिर किसकी होनी चाहिए, इसके कंपैरिजन ये भी तो कम कर रहा है, तो फिर सेकंड आएगा। और सबसे ज्यादा मोर रिएक्टिव क्या होगा इन तीनों में, फर्स्ट वन। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस जो कि ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी पे बेस्ड था। अब हम एक और टाइप का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मेन ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि हमें एक कंपाउंड दे दिया जाएगा, उसमें हमें बताना है कि कहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन अगर हम बनाए, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमें ये दे रखा है, NHC डबल बॉन्ड O, ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है, यही सेम क्वेश्चन है, इसमें क्या दे रखा है, NHC डबल बॉन्ड O CH3, ये क्या है, एसिड एनिलाइड, जो अभी हमने पीछे पढ़ा था। अगर फर्स्ट क्वेश्चन बता दिया जाए तो सारे क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे, और जिनको आते हैं वो खुद से सॉल्व करके अपना आंसर मैच कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट और सेकंड को डिस्कस करती हूँ। अब अगर यहाँ पे देखें तो ये रिंग A है और ये रिंग B है, बताना है कि कहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। तो अगर हम देखें ध्यान से, तो ये ग्रुप तो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देगा, रिंग को इलेक्ट्रॉन देगा, तो रिंग को एक्टिवेट करेगा फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो रिंग A तो क्या हो जाएगा, इस ग्रुप के वजह से क्या होगा, एक्टिवेटेड हो जाएगा। और एक्टिवेटेड भी क्या कहाँ पे होगा, ऑर्थो एंड पैरा पे। तो इस ग्रुप के वजह से, NH के वजह से ये रिंग A तो एक्टिवेट हो जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पे ये कार्बोनिल ग्रुप लगा है, तो ड्यू टू दिस ग्रुप रिंग B जो होता है ना, रिंग B वो डीएक्टिवेटेड हो जाएगा, क्योंकि इस ग्रुप का नेचर क्या है, वो रिंग से इलेक्ट्रॉन लेगा और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेगा, रिंग की कम करेगा। तो आउट ऑफ द टू रिंग A जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा, और एक्टिवेट होके भी वो कहाँ पे अटैक करेगा, पर्टिकुलरली ऑर्थो एंड पैरा। और ये रिंग B क्या है, डीएक्टिवेटेड है, तो यहाँ पे तो नहीं होगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये ध्यान रखना। और ये ग्रुप कैसे पहचानेंगे, ये मैंने अपने पिछले वीडियो में कैटेगरी में लिखवा रखा है। तो अब ये रिंग एक्टिवेट हो गया है, इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, तो होगा भी तो कहाँ होगा, ऑर्थो एंड पैरा। लेकिन ध्यान रखना, ऑर्थो पैरा में भी पैरा हमारा क्या होगा, मेजर बनेगा, और ऑर्थो हमारा क्या बनेगा, माइनर। अब रीजन इसका ये है क्योंकि अगर ऑर्थो पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराते हो, कुछ भी करा लो, ब्रोमिनेशन, हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, वो कुछ भी कर सकते हैं, तो अगर कराते हो तो यहाँ पे ये स्टेरिकली हिंडर्ड होगा, तो जिसकी वजह से रिपल्शन होगा और स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। तो यहाँ पे ये माइनर बनेगा, तो रीजन याद रखना, बिकॉज इट इज स्टेरिकली हिंडर्ड। तो ये तो पहचान लिया ना, कौन सा रिंग एक्टिवेट होगा, वो ग्रुप जिसको पता होगा वही कर पाएगा, नहीं तो ऐसे तो क्वेश्चन सॉल्व होने नहीं वाले।
तो अब अगर इस वाले में देखें तो यहाँ पे भी सेम भाई, अब ये वाला ग्रुप तो इसी को देगा ना, रिंग को इलेक्ट्रॉन, तो रिंग को इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये क्या करेगा यहाँ पे, भले ही इस ग्रुप में क्रॉस कॉन्जुगेशन होता है लेकिन फिर भी ये डेंसिटी तो बढ़ाता है ना। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप नहीं है लेकिन ये मॉडरेट एक्टिवेटिंग ग्रुप में से आता है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, तो ये भी क्या करेगा, ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट देगा, और जिसमें कि पैरा हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। अब हम इसका सी पार्ट करेंगे क्वेश्चन का। सी पार्ट में क्या दे रखा है, सी डबल बॉन्ड ओ ओ, और यहाँ पे बेंजीन रिंग लगा हुआ है, ये रिंग बी है और ये रिंग ए है, और हमसे पूछा है कि कहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, एरो से बता दो। तो यहाँ पे अगर देखें तो फिर पीछे बता रखा है इस ग्रुप के वजह से ये रिंग क्या हो जाएगा, डीएक्टिवेट हो जाएगा। जब ये रिंग डीएक्टिवेट होगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, लेकिन इस ग्रुप में क्योंकि इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और ये रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में है, तो ये रिंग को इलेक्ट्रॉन देगा, रिंग को इलेक्ट्रॉन देगा तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो है वो बढ़ा देगा और ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट देगा यहाँ पे। तो यहाँ पे मेजरली ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट मिलता है हमें, जिसमें कि पैरा प्रोडक्ट ज्यादा प्रेफर्ड होता है क्योंकि वहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस वगैरह कुछ भी नहीं होगा। अब हम इसका डी पार्ट करेंगे। डी पार्ट में क्या है क्वेश्चन में, CH2, ये हमारा डी पार्ट है। यहाँ पे क्या लगा है, साइनाइड ग्रुप। तो यहाँ पे भी बताना है ये रिंग ए है, ये रिंग बी है, तो कहाँ पे कौन से रिंग पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, तो जिसको पता है उसे ये दिख जाएगा कि साइनो ग्रुप क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर देगा, कम कर देगा, तो ये तो कम क्या कर देगा, यहाँ पे ये रिंग बी जो हो जाएगा ये साइनाइड ग्रुप की वजह से क्या होगा, डीएक्टिवेटेड हो जाएगा। जब ये डीएक्टिवेटेड हो जाएगा और ये रिंग, क्योंकि इस रिंग से रिंग ए इज अटैच्ड टू CH2 AR ग्रुप, मतलब CH2 और ये फिनाइल ग्रुप, क्योंकि इससे ये जुड़ा हुआ है तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देगा। सो इट विल गिव इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और उसमें भी कौन सा प्रोडक्ट हमें मेजरली मिलेगा, पैरा। मेनली कंपाउंड्स में क्या हो रहा है, स्टेरिक हिंड्रेंस हो रहा है, तो यहाँ पे पैरा प्रोडक्ट मिलेगा, पैरा प्रोडक्ट। अब ई पार्ट में क्या दे रखा है, ये है हमारा ई पार्ट। तो ये रिंग ए है, ये रिंग बी है, तो फिर अब तो एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे, बिकॉज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, तो ये कि रिंग बी क्या हो जाएगा, ये डीएक्टिवेट हो जाएगा, और यहाँ पे क्या मिलेगा हमारा, ये रिंग एक्टिवेटेड है और ये क्या देगा, ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट। तो ये था हमारा ई पार्ट। अब क्वेश्चन नंबर जो एफ है उसमें क्या दे रखा है क्वेश्चन, बेंजीन रिंग है, यहाँ NO2 है और यहाँ पे NO2 है, तो क्योंकि इस रिंग में दो दो क्या कर रखे हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं, तो वैसे तो ये इसको क्या करना चाहिए, कोई रिएक्शन ये देगा ही नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हैं और इसकी डेंसिटी को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक नहीं करना चाहेगा। लेकिन अगर आप प्रॉपर कंडीशन प्रोवाइड करते हो, अगर प्रॉपर कंडीशन प्रोवाइडेड, तो फिर याद रखना कि ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, NO2 इज अ मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, मैंने लिखवा रखा है पिछले वीडियो में। तो अगर प्रॉपर कंडीशन देते हो तो ये कैसा देगा, मेटा डायरेक्टिंग प्रोडक्ट देगा, मतलब मेटा पोजीशन पे से NO2 हट जाएगा और वहां पे इलेक्ट्रोफाइल आके जुड़ जाएगा। तो ये था F। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे G। इसमें क्या है, बेंजीन रिंग के ऊपर क्या अटैच है, CF3। तो मैंने बता रखा था CF3 इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। ये रिंग को क्या करता है, रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेगा। ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है ना, और विड्रॉ करता है और मेटा डायरेक्टिंग होता है, तो यहाँ पे कहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए, मेटा डायरेक्टिंग प्रोडक्ट मिलेगा।
अब ये वो भी मेटा डायरेक्टिंग क्यों होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग के कैटेगरी में ये क्यों रखा गया है, बिकॉज इससे तीन फ्लोरीन एटम अटैच्ड है जो कि माइनस आई इफेक्ट से क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करते हैं, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को कम करते हैं। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर यहाँ पे कम होगा तो मैंने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा है कि डेंसिटी सिर्फ और ओवरऑल तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, लेकिन रिंग में सिर्फ मेटा पोजिशन है जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ठीक ठाक होगी तो इलेक्ट्रोफाइल वहां आके अटैक करेगा। तो यहाँ पे लिख लो ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट ऑफ 3 फ्लोरीन एटम अटैच्ड। तो ये थे हमारे क्वेश्चन। अभी हम और 2 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी, एच पार्ट। एच पार्ट में क्या है, बेंजीन रिंग के ऊपर क्या अटैच्ड है, Nr3+। ये कैसा ग्रुप होता है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट लगेगा तो इस वजह से ये भी क्या होता है, मेटा डायरेक्टिंग। एक्सप्लेन मैं इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में ये सबका एक्सप्लेनेशन दे दिया था। तो जो भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है ना वो मेटा डायरेक्टिंग प्रोडक्ट देते हैं, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है वो ऑर्थो पैरा देंगे। और ऑर्थो पैरा में भी डिसाइड कैसे करना होगा, अगर ऑर्थो पोजीशन पे स्टेरिक हिंड्रेंस हो रहा है तो पैरा मेजर प्रोडक्ट होगा और ऑर्थो जो होता है वो माइनर प्रोडक्ट हो जाएगा। अब हम लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। लास्ट क्वेश्चन में क्या है, 3 बेंजीन के रिंग हैं जो एक दूसरे से क्या कर रखे हैं, अटैच्ड हो रखे हैं, और हमें बताना है कि यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहाँ पे होगा। तो एक बात याद रखो, इस केस में जो सेंटर रिंग है ना, अगर हम उसे देखें तो वो 2 बेंजीन रिंग से अटैच्ड है, और जो ये 2 रिंग से 2 फिनाइल ग्रुप से जो ये अटैच्ड है ना, तो फिनाइल ग्रुप जैसे कि हम जानते हैं वो कैसे ग्रुप होते हैं, वीकली ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। मतलब ये क्या करेंगे, ये दोनों ये क्या करते हैं, इस रिंग को इलेक्ट्रॉन देते हैं और ऑर्थो एंड पैरा पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ाएंगे, बिकॉज फिनोल ग्रुप इज अ वीक ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। ये तो फिर इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस बीच वाले रिंग की बढ़ाएंगे। अब पैरा पे तो ये खुद ही लगे हुए, तो बाकी बच क्या गया, 2 जगह ना, ऑर्थो इसके रिस्पेक्ट में ये ऑर्थो पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, इसके रिस्पेक्ट पे ये ऑर्थो पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक करना चाहेगा ना तो वो सेंटर रिंग के इस जो एरोड पोजीशन है वहाँ पे आके अटैक करेगा। ये थे हमारे क्वेश्चंस जो कि मैंने पिछले वीडियो के बेसिस पे ये क्वेश्चंस को डिस्कस किए हैं। अगर पिछला वीडियो और ये वाला वीडियो क्लियर है तो आई थिंक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होता है एराइल कंपाउंड्स में वो सभी का क्लियर होगा। तो बस ये था हमारा वीडियो। तो ये फुल था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन एराइल कंपाउंड्स थ्योरी के साथ और विथ न्यूमेरिकल्स के साथ। जो क्वेश्चंस थे जिस भी टाइप के वो मैंने डिस्कस कर दिए हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।